चीन का बहिष्कार करो, चीन का बहिष्कार करो, चीन का बहिष्कार करो, जिंदाबाद। अगर हमारे मार्केट में चीनी उत्पादों का जो क्रय विक्रय है या उसका जो ट्रांजैक्शन है वो मेरे ख्याल से 60% या 50 के आसपास होना चाहिए, 50 से 60 के आसपास है। देखिए, मैं भी देशभक्त हूँ, मैं भी कहूँगा कि भारत माता की जय और चाइना को मुर्दाबाद करूँगा, करना भी चाहिए। लेकिन जब बात आती है सच की और यथार्थ की, तो भाई साहब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई एक चीज़ चाइनीज़ है, उसका सेकंड ऑप्शन आपके पास नहीं है। डाइयाँ हैं कॉपर की, आयरन की, एल्युमिनियम की, उनके पास तैयार हैं। कनेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक, क्या आप किसी भी फील्ड में देख लो, अगर इसी फील्ड में जाओगे तो वहाँ भी चाइना है, आप टॉयज़ में जाओगे चाइना है, आप कॉस्मेटिक में जाओगे चाइना है, मेडिसिन में जाओगे चाइना है, हमारे ट्रेड में आ जाओ चाइना है, इलेक्ट्रॉनिक में आप जाते हो उसमें कार में एलॉय व्हील आते हैं, कार की एसेसरीज आती है। चाइना हमारे देश में बहुत अच्छे से बैठ गया है। देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल या एक राजनीतिक दिमाग या एक झूठ बोलने वाली बात करूं तो मैं कहूँगा कि मैं चाइना का प्रोडक्ट का खिलाफत करूँगा। सभी कह रहे हैं हम चाइना प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, लेकिन सही बात यह है कि ऐसा आप एक्चुअल आंकड़ों पे आइए, बिल्कुल सच सोचिए कि क्या मेरे कह देने से कि मैं जैसे कोई मोबाइल है उसकी रिपेयरिंग कराने जाता हूँ, उसकी एलसीडी लगवाने जा रहा हूँ, अब मजबूरी है कि वो एलसीडी चाइना से ही आती है, चाइनीज़ ही आती है, तो मैं ये कह दूँ मैं चाइना नहीं लूँगा तो भाई साहब मजबूरी, मेरा फ़ोन तो रिपेयर होगा, चाइनीज़ ही होगा। साइलेंट करिए प्लीज़, हैं, तो ये तो होगा। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। जब तक हमारी सरकार, हमारा देश, सब लोग मिलकर सेकंड ओपिनियन नहीं तैयार करेंगे, कैसे होगा, कैसे हो सकता है? मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। डिपेंड करता है सेल के ऊपर, लेकिन 80% जो चाइनीज़ ही माल बिकता है मार्केट में, और हमारी शॉप पे भी लगभग चाइनीज़ ही बिकता है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट उतने हैं ही नहीं हमारे पास कि हम लोग हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है कि हम किसी और चीज़ को बेच पाएँ। तो हमारी तो मजबूरी कह लीजिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट बंद करेगी तो हम उसके साथ हैं, ठीक है। तो आज की डेट में पर डे 2-3 हज़ार 4 हज़ार का मिनिमम बिजनेस है, तभी से आपसे अंदाज़ा लगा लीजिए आप, इतना ही बिक जाता है डेली। एक्चुअल में सर, जो हमारा माल जो है, एक तो हमारे जो इंडिया में तैयार होता है माल, उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा ज़्यादा होती है, मतलब वैल्यू उसकी मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट के से ज़्यादा होती है। तो इस कारण जो है, जो हमारा आगे कस्टमर है वो उसको परचेज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही कारण है जो इनकी सेल इंडियन प्रोडक्ट की कम है। तो जब हमारे घरों में जैसे छोटे स्तर पे अब गवर्नमेंट करने जा रही है, जो भी इन्होंने पैसा अपना दिया है, तो उस हिसाब से जब छोटे छोटे घरों में लघु उद्योग के धंधों में हैंड फ्री वगैरह, चार्जर वगैरह का धंधा जो मेन चलता है वो होगा, तो हमारा जो है चाइना प्रोडक्ट कम होगा और इंडियन प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। और इसकी केवल एक ही कारण है, जो चाइनीज़ मोबाइल केवल सस्ता पड़ता है, चाइनीज़ आइटम सस्ता पड़ता है, इस कारण से सेल इसकी यहाँ पे ज़्यादा है, पकड़ मजबूत है इंडिया में। बाकी और कोई कारण नहीं, क्वालिटी नहीं होती है। अगर इंडिया सही से घर घर मैन्युफैक्चरिंग कराएगी तो हमारे यहाँ भी लोअर कॉस्ट आ जाएगी, तो हमारी भी प्रोडक्ट बिकने लग जाएंगे इंडियन, तो मेक इन इंडिया हमारा सक्सेस हो जाएगा। सर, ये मान के चलिए कि अपने यहाँ जो मार्केट है पूरा नाका बाज़ार, लगभग 3 कॉम्प्लेक्स और जो रोड साइड शॉप हैं, लगभग मिला के 400 से 500 दुकानें हैं। और अगर मोटा मोटा आप किसी छोटी दुकान का 10 से 20 हज़ार की सेल मान लें, और हम लोग जैसे होलसेलर हैं 40 से 50 हज़ार रुपये डेली की सेल मान लीजिए, तो लगभग बाज़ार में 20 से 25 लाख रुपए डेली की सेल है मिनिमम। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिमांड है चाइनीज़ प्रोडक्ट की, और उसका कारण केवल सस्ता होना है। सर देखिए, पहली चीज़ तो है कि हमारी जो नीड की चीज़ें हैं, जिनको कस्टमर बहुत सस्ते में चाहता है, जो बड़ी ब्रांड्स हमको बहुत महंगा देती हैं, वो चाइना उसको एक यूज़ एंड थ्रो कैटेगरी के प्रोडक्ट में, और बहुत नीचे स्तर का आदमी जैसे किसान और गरीब आदमी, या हमारे इंटीरियर समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचने के लायक प्रोडक्ट, चाहे उसकी लाइफ हो या ना हो, ठीक है, लेकिन वो बस महीना 2 महीना 5 महीने की ड्यूरेबल आइटम नहीं है, लेकिन आपकी जेब के अनुसार हैं, इसलिए आदमी कोशिश करता है कि भैया सस्ता सामान खरीद लिया जाए, और उसमें चाइना पूरी तरीके से सक्षम है सस्ता माल पहुंचाने के लिए, तो बाज़ार उसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। और बहुत सारे ऐसे आइटम भी हैं जो अपने यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, इंडिया में बनते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्किल की शॉर्टेज जो है नहीं अपने देश में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनती हैं, तो मजबूरी है
कि आपको चाइना से ही लेनी पड़ेंगी? सर रोजाना आम दिनों में हमारी शॉप से या मार्केट से ले लें 50% प्रोडक्ट ऐसा है जो चाइनीज़ आइटम सेल होता है। वो हमारी क्या अलावा हल आप देखोगे हर मार्केट में 50% सेल जो है चाइना प्रोडक्ट की ही होती है। देखिए ये हो सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चाह जाएं तो सब कुछ हो सकता है। वो एक बहुत ही कर्मठ नेता हैं, बट ये आवाज़ तभी उठती है जब हमारे चीन के सैनिक इंडिया पे हमला करते हैं, इंडिया के सैनिक मारे जाते हैं। अभी जैसे 20 जवान मार दिए गए, बहुत ही कायराना हरकत है ये आवाज़ें तभी उठती हैं जब ऐसा कोई कांड होता है, उसके बाद सब फिर शांत हो जाता है। अगर ये लगातार की जाए कोशिश तो ये हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं होना, ये जरूर हो सकता है। चाइना के प्रोडक्ट जो हैं उसकी क्वालिटी, उसकी लुकिंग वो इतने सस्ते में प्रोवाइड करा देते हैं कि इंसान की मजबूरी बन जाती है वो प्रोडक्ट बेचना। हमारी इंडिया में अभी वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट उतने सस्ते नहीं आ पाते हैं जिससे दुकानदार वो प्रोडक्ट बेच पाएँ। बट अगर यही चीज़ चाइना से हट के इंडिया में आ जाए और इंडिया में वो प्रोडक्ट बनने लगे, इंडिया में सेल होने लगे, सस्ते आइटम मिलने लगे, तो कन्फर्म है कि चाइना के प्रोडक्ट हट के सिर्फ इंडिया के ही मार्केट में इंडिया के प्रोडक्ट सेल हो पाएंगे। चीन भारत के प्रति काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार किए हुए है। हमारे सरहद पे हमारे करीबन 20 जवान शहीद हो गए हैं। अगर बात करें भारतीय कारोबार की, तो भारतीय कारोबार पर भी चीन ने कब्जा जमा रखा है। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के नाका मार्केट में। मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से चीनी सामान से पूरा मार्केट सजा हुआ है और लोग चीनी सामान खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश में हर तरफ चीन के प्रति गुस्सा है। कारोबारी भी चीन की कायराना हरकत पर आग बबूला हैं। नाराज व्यापारियों ने अपने तरीके से इस गुस्से का इजहार भी किया है। उन्होंने चीनी सामान के बहिष्कार का अल्टीमेटम भी दिया है। पर अगर हकीकत की बात करें तो हकीकत यह है कि लखनऊ में सालाना करीबन 7,000 करोड़ का चीनी सामान खपत जाता है। कारोबारियों के ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से चीन ने हमारे बाज़ारों पर कब्जा कर लिया है। चाहे कॉस्मेटिक की बात करें, कपड़े की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, खिलौने व सजावटी आइटम्स की बात करें, तो ये कारोबार में चीन में बनी चीज़ों की बड़ी हिस्सेदारी है। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी ट्रेड को मिलाकर सालाना करीबन 10,000 करोड़ का कारोबार चीन के साथ यहाँ होता है। राजधानी के बहुत से कारोबारी सीधे चीन के शहरों से माल मंगाते हैं, जिसके कंटेनर मुंबई में उतरते हैं। तो साफ तौर पे अगर देखा जाए तो हम बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चीन ने पूरी तरीके से हमारे देश के व्यापार पर कब्जा कर रखा है। हमने जब व्यापारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी भी तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। एक तो अगर हम बात करें स्किल इंडिया की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन इस प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत अभी चाइना से काफ़ी पीछे है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव किस तरीके से होता है, क्योंकि लोकल वोकल की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर करते हैं, लेकिन आलम यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी में अभी भी भारत काफ़ी पीछे है। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरामैन कुंदन के साथ सचिन तिवारी, EFC टुडे, लखनऊ।